अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को फोरगट का टॉपिक ईसोफेगस पढ़ाने लगी हूँ एम्ब्रियोलॉजी में। जो हमारी ईसोफेगस होती है ये हमारी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ मीन्स 4 वीक इज इक्वल टू 1 मंथ जो हमारा रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम होता है। मैं आप लोगों को इसे फिगर से समझाती हूँ। इधर देखें आप लोग, ये देखें रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम है ना, और ये हमारी फोरगट है। फिर इस जगह क्या आता है, हमारा आता है ट्रैकियोओसोफेजियल सेप्टम आता है, जो क्या करता है जब ईसोफेगस की डेवलपमेंट होती है जब भी आता है, और फिर ये क्या करता है, ये ट्रैकिया को एंटीरियरली और ईसोफेगस को पोस्टीरियरली सेपरेट कर देता है। फिर ऐसे हो जाता है कि जो वेंट्रल पार्ट होता है वो ट्रैकिया आ जाता है और जो डोर्सल में आता है वो हमारी ईसोफेगस आ जाती है। बस इसकी इतनी ही डेवलपमेंट लिखी है। फेरिंग्स ट्रैकिया बाद में लंग में चेंज हो जाएगा और ईसोफेगस जो है वो हमारी पोस्टीरियरली है। सही है। उसके बाद अभी हमारा टॉपिक है स्टमक। देखें, आप लोगों को पता है कि स्टमक क्या है। स्टमक एक बेसिकली बैग लाइक ऑर्गन है, या हम इसे क्या कह सकते हैं, फ्यूजिफॉर्म डायलेशन होती है। सही है। ये कब बनती है, ये भी जब भी बनती है 4th वीक में मीन्स 1 मंथ में। और ये बनती कहाँ है, जहाँ रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम एंड होता है उस जगह ये बनना शुरू होती है। और जैसे ये बनता है तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही बनता है ना, तो जो ईसोफेगस की हम पहले तो रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम में मैंने कहा कि वहाँ से स्टमक बनना शुरू होता है। तो बाद में क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि अभी आप लोग स्टमक देखेंगे तो ये आप लोगों का एब्डोमेन वाले रीजन में आ रहा है, जबकि थोरैकिक रीजन में नहीं आ रहा, लेकिन रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम का है थोरैकिक रीजन में। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो हमारी ईसोफेगस होती है ना, ईसोफेगस उसकी डेवलपमेंट होती है, मीन्स उसकी इलोंगेशन होती है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है वो इलोंगेट हो जाता है। और जब वो इलोंगेट होता है तो है ना, हमारा जो स्टमक है वो हमारा प्रॉपर पोजीशन में आ जाता है। और उसके बाद ये भी है, अगर ईसोफेगस कोई भी अबनॉर्मलिटी हो जाए बच्चे में, उसकी वजह से अगर ईसोफेगस हमारी नीचे नहीं आ रही तो क्या होगा, डायफ्रामेटिक हर्निया हो जाएगी, और उस हर्निया की वजह से क्या हो जाएगा, जो लंग्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे, तो बच्चा मर जाएगा। सही है। अब ये जो है ना, ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब मैं ये वाला बताऊं, कह रहा है जो स्टमक है बना है ना, प्रॉपर पोजीशन है, वो कैसे आई। अब मैं यहाँ से लेकर सारे बताने लगी हूँ एक फिगर के थ्रू। ये आप लोग पहले इस फिगर को देखें। पहले तो जो हमारे स्टमक है ना बच्चों, वो है नॉर्मल इस तरीके से। सही है। फिर इसमें क्या आएगी, लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन आएगी, और वो भी 90 डिग्री पे। तो जब 90 डिग्री पे आएगी, पहले ऐसे था, फिर जब ये 90 डिग्री पे आएगी तो ये ऐसे हो जाएगा। सही है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, अब इसमें क्या आ रही है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली भी एक्सिस रोटेशन आ रही है। अब देखें आप लोग इस फिगर में देखें तो ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल हुआ। सही। अब इधर देखें, एंटीरियरली मीन्स आगे की तरफ भी आया और पोस्टीरियरली भी रोटेशन हुई। तो ऐसे जब होगी, जो हमारा पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो स्टमक है ना ज़्यादा ग्रो करेगा। वो ज़्यादा मीन्स जैसे ही ग्रो करेगा तो वो ग्रेटर कर्वेचर मीन्स राइट साइड पे और लेसर कर्वेचर लेफ़्ट साइड पे बनाएगा। सही है। अब इसकी 2 ओपनिंग है, एक है कार्डिक ओपनिंग और एक है पाइलोरिक ओपनिंग। जो कार्डिक ओपनिंग है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होगी और थोड़ी सी लेफ़्ट की तरफ होगी, जबकि जो पाइलोरिक ओपनिंग है वो कहाँ होगी, थोड़ी राइट की तरफ होगी और थोड़ी ऊपर की तरफ होगी। ऊपर की तरफ क्यों हो रही है बच्चों, क्योंकि इस जगह से ड्यूडेनियम हमारे स्टार्ट होगा, और ड्यूडेनियम स्टार्ट होगा इसलिए थोड़ी ऊपर की तरफ है। सही है। और ये जो ऊपर वाली मीन्स जो एंडिंग है, ओपनिंग है, वो नीचे क्यों है, इसलिए नीचे है कि जैसे कि फूड जो है वो फंडस में आ जाए। सही है। ये इसकी बताई गई है। आगे बताया गया कि इसकी 2 मेजेंट्री हैं। जो आगे से कवर करेगी उसे हम कहेंगे वेंट्रल मेजेंट्री, और जो पीछे से करेगी डोर्सल मेजेंट्री। जो वेंट्रल मेजेंट्री है वो हमने आप लोगों को पहले ही बताया था, कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी। जो वेंट्रल मेजेंट्री है ना बच्चों, जब लिवर की ग्रोथ होती है ना तो सेप्टम ट्रांसवर्सम बनता है। जब वो सेप्टम ट्रांसवर्सम बनता है तो
लीवर है ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जब 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, जो वेंट्रल मेजेंट्री होती है वो थिन हो जाती है और वो क्या बनाती है, वो बनाती है बच्चों लेसर ओमेंटम एंड फल्सिफॉर्म लिगामेंट। जो फ्री मार्जिन है लेसर ओमेंटम की वो बनाता है पोर्टा पेडिकल, और जिसमें आते हैं हमारे पोर्टा ट्रायड भी कह सकते हैं, जिसमें आते हैं हमारी बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और हेपेटिक वीन, नहीं पोर्टल वीन आती है, हेपेटिक वीन नहीं आती, सही है। और जो फ्री मार्जिनो फल्सिफॉर्म लिगामेंट की है उसमें हमारा आता है बच्चों, वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ, सही है। अब ये बता रहा है कि जो स्टमक के पीछे ना एक एरिया रह जाता है, तो उसे हम कहते हैं लेसर सैक, सही है। और इस जगह यही बताया गया है। अब जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना, वेंट्रल मेजेंट्री क्या है, विच इंक्लूड द लेसर ओमेंटम एंड फल्सिफॉर्म लिगामेंट form from the ventral mesogastrium, which itself derive from the mesoderm of the septum transversum। ये क्या कह रहे हैं, सेप्टम ट्रांसवर्सम जब लीवर की ग्रोथ होती है, when, यहाँ मैं आप लोगों को पूरा पढ़ के सुना रही हूँ, when liver cord grows into the septum, it thins to form the peritoneum of the liver, the falciform ligament extending from the liver to the ventral body wall, and the lesser omentum extending from the stomach and proximal part of the duodenum to the liver। अब बच्चों इस जगह एक पॉइंट लिखा है, जो फ्री मार्जिन है फल्सिफॉर्म लिगामेंट की वो बनाता है अम्बिलिकल वीन, जो जैसे ही बच्चा पैदा होता है बर्थ में वो ओब्लिटरेटेड हो जाता है और वो लीवर का एक लिगामेंट बनाता है, लिगामेंटम टीरिस हेपेटिस। तो बच्चों इसमें जो मेन अगर एमसीक्यूज़ दें, अगर कोई टीचर प्रोफेसर आप लोगों के एमसीक्यूज़ दें तो ये एमसीक्यूज़ आ सकता है बच्चों। ये तो मेन है कि फ्री मार्जिन ऑफ फल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या बनाएगा जी। आप लोगों के एम्ब्रियो में भी आ सकता है और एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एब्डोमेन वाले टीचर भी दे सकते हैं कि जो फ्री मार्जिन ऑफ फल्सिफॉर्म लिगामेंट है ये अम्बिलिकल वेन बनाता है और आफ्टर बर्थ ये ओब्लिटरेटेड हो जाता है और ये किस में चेंज होता है, लिगामेंटम ऑफ द लीवर, राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर, लिगामेंटम टीरिस हेपेटिस। और जो फ्री मार्जिन किसकी है, लेसर ओमेंटम की, वो क्या बनाती है, पोर्टा पेडिकल, जिसमें हमारे क्या आते हैं पोर्टा वीन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। अच्छा, जो पोर्टा ट्रायड होता है बच्चों, ये इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं मेन पॉइंट बता रही हूँ। जो पोर्टा ट्रायड होता है ना बच्चों, उसमें पोर्टल वीन आएगी, कभी भी हेपेटिक वीन नहीं आएगी, सही है। और ये आप लोग देख रहे हैं पेरिकार्डियल कैविटी है, टंग है, ये पूरा दिखाया गया हुआ है, सही है। ये पैंक्रियाज है, ये हमारा स्टमक है, सही है। फिर ये हमारा डुडीनियम है, सब कुछ दिखाया गया है। और जो मैंने आप लोगों को ग्रेटर ओमेंटम बताया था ना, ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है, जहाँ ग्रेटर कर्वेचर होता है वहाँ ग्रेटर ओमेंटम होता है और जहाँ लेसर कर्वेचर होता है वहाँ लेसर ओमेंटम होता है। ये अगर मैंने नहीं बताया तो मैं भी बता रही हूँ। जो ग्रेटर कर्वेचर मोमेंटम होता है ना, वो बहुत एक एप्रोन की लाइक होता है, जो मीन्स स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से मीन्स एक लेयर मीन्स ऐसे लगती है, ऐसे गिरती है और फिर वो क्या करती है, सिग्मॉइड कोलोन होता है ना, वहाँ तक ये एक एप्रोन लाइक होता है, मीन्स एक किस्म का पर्दा समझ लें, ऐसे होता है, सही है बच्चों। और जो एपीफ्लोइक फोरामिन है या फोरामन ऑफ विंस्लो है, ये क्या करता है, ग्रेटर सैक और लेसर सैक को एक दूसरे से जोड़ के रखता है।